Hello students, welcome in my class Chemistry with Praveen Bundel sir. As you know, our current topic is hydrocarbons, and in previous class we have done introduction of hydrocarbons and some preparation method of hydrocarbons. हम जो previous class है हमारी उसमें देख चुके हैं कि hydrocarbons क्या होते हैं और hydrocarbons के कुछ हमने बनाने की कुछ विधियां methods हमने देख लिए थे. So now we will continue our topic. हम हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं. So we will see some other methods of preparation of alkanes. So here preparation of alkanes. Preparation methods and our hydrocarbon is alkane. As you know, we have seen in previous class that first method of preparation of alkanes, alkanes का जो first method था वो हमने देख लिया था. So in this first method we have seen we have prepared alkanes from unsaturated hydrocarbons. हमने alkanes को unsaturated hydrocarbon से prepare किया था. So see again this from unsaturated hydrocarbons. So what we have done in this preparation method, इस preparation method में हमने क्या था कि जो unsaturated hydrocarbons थे उनका हाइड्रोजनेशन किया था हमने. We have done hydrogenation of unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons means there may be alkene और alkyne. कि alkene और alkyne का जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं मीन्स उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करता है, हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हमको एल्केन मिलता है. एंड for hydrogenation we have a catalyst that is क्या किया था इसमें हमने by hydrogenation. हमने हाइड्रोजनेशन किया था मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. और किसकी प्रेजेंस में हो रहा था हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन से जो रिएक्शन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की वो किसकी प्रेजेंस में हो रही थी. हमारे पास कैटलिस्ट थे कौन कौन से, प्लेटिनम और पैलेडियम और निकेल. ये हमारे कैटलिस्ट थे. इनकी प्रेजेंस में हम अगर हाइड्रोजनेशन कराएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का तो हमको एल्केन्स का फॉर्मेशन मिलेगा. नाउ अवर सेकंड वन प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम हैलो एल्केन्स. फ्रॉम हैलो alkanes. So first of all you have to know and you need to know that what are halo alkanes. As you know कि जो halo alkanes क्या होता है, alkanes with halogen. If any alkane has halogen in it then it is called halo alkanes. For example के लिए CH4, this is an alkane called methane. If one hydrogen of this alkane means methane is replaced by any halogen, let us consider chlorine is replaced by one hydrogen of this alkane, then it will be CH3Cl. अगर CH4 का एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए तो हमको यहाँ पर मिलेगा CH3Cl, क्लोरोमेथेन. इट इज कॉल्ड क्लोरोमेथेन. So this chloromethane is called as haloalkane. Halo means any halogen and alkane means any alkane. Halogen एंड एल्केन मिलकर के हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे. सो हम यहाँ पर हेलो एल्केन से प्रिपरेशन करेंगे एल्केन्स का.
वी हैव टू मेथड्स इन दिस प्रिपरेशन मेथड। इस प्रिपरेशन मेथड में हमारे पास टू मेथड्स है कि हम हेलो एल्केन्स से एल्केन्स टू मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय रिडक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिडक्शन करेंगे किसका, हेलो एल्केन का। एंड जो सेकंड हमारा प्रिपरेशन मेथड है इसमें वो है दैट इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। सो वी विल सी वन बाय वन। सबसे पहले हम बाय रिडक्शन लेते हैं कि हेलो एल्केन्स का अगर हम रिडक्शन कराएं सो रिडक्शन के लिए फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एन हेलो एल्केन दैट इज CH3 CH2 Cl. This hello alkane is called as chloroethene. Chloroethene. Now for reduction, रिडक्शन के लिए हमें एक एजेंट या वी कैन से कैटलिस्ट का नीड यहाँ पर होगा कि किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा। एंड यू नो कि व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पर हम रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक की प्रेजेंस में या जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पर रिडक्शन होगा। क्लोरोमेथिन का क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन रिप्लेस बाय वन हाइड्रोजन, क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा एक हाइड्रोजन से। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देयर विल बी एन एल्केन CH3 एंड HCl विल बी बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl हमारा निकल जाएगा और हमको मिलेगा यहाँ पर एथेन जो कि एक एल्केन है। तो सिंपली जिंक की प्रेजेंस में अगर हम किसी भी हेलो एल्केन का रिडक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एथेन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। बाय रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वी कैन प्रिपेयर एनी एल्केन, किसी भी एल्केन का फॉर्मेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड फ्रॉम हेलो एल्केन्स। फ्रॉम हेलो एल्केन्स का ये पहला प्रिपरेशन मेथड था। नाउ वी विल सी द सेकंड वन विच इज वुड्स रिएक्शन। This is our name reaction. So very important reaction, Woods reaction. So in Woods reaction what is occurring here, यहाँ पर क्या हो रहा है, in Woods reaction there is some key points that it occurs in presence of Na means सोडियम की प्रेजेंस में होगा। एंड solvent is dry ether। जो हमारी वुड्स रिएक्शन है वो होगी सोडियम मेटल की प्रेजेंस में और हम इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो होगा ड्राई ईथर। ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन व्हाट अकर्स हियर, 2 moles ऑफ हेलो एल्केन इज यूज्ड। यहाँ पर हेलो एल्केन के 2 moles यूज होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग CH3 Cl प्लस Na प्लस CH3 Cl in presence of dry ether. Dry ether means free from moisture. This ether is free from moisture. So what occurs here, यहाँ पर क्या होगा, here 2 sodium atom will react with these 2 chlorine and form NaCl, and the
लेफ्ट थिंग इज 2CH3, यहाँ पर 2CH3 बचे हुए हैं, ये आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो CH3 CH3 इट इज chloromethanes. So here this Cl will go with this Na, and what will be formed, that is CH3 plus 2NaCl, formation of ethane. So student, this is also a simple method of preparation of and very important method of preparation of alkanes from haloalkanes. Nothing is there in Wood's reaction. The reaction is occur in presence of sodium and solvent is used, dry ether, that is, and here 2 moles of haloalkanes is used, 1 mole of chloromethane and another mole of chloromethane. So 2 moles of haloalkanes is used, and here higher alkanes is formed. यहाँ पर हमने जो एल्केन लिया है वो यहाँ पर सिंगल कार्बन वाला एल्केन है, सिंगल कार्बन एंड सिंगल कार्बन। हेलो एल्केन जो हमारा सिंगल कार्बन वाला है, यहाँ पर सिंगल एंड सिंगल, लेकिन जो हमको एल्केन मिला है वो हायर कार्बन वाला एल्केन मिला है, मीन्स इथेन 2 कार्बन वाला यहाँ पर हमको एल्केन मिला है। तो यहाँ पर क्या होगा, हायर कार्बन एल्केन formation occur, and one thing is also even number carbon alkane forms in this method. यहाँ पर इस मेथड में हायर एल्केन मिलेगा, हायर कार्बन वाला एल्केन मिलेगा, प्लस जो हमारे पास एल्केन होगा वो हमेशा इवन नंबर कार्बन वाला एल्केन यहाँ पर हमको मिलेगा। तो सिंपल मेथड है वुड्स रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ ओवर नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर alkane is from decarboxylation. Third one is from decarboxylation. So first of all, what is decarboxylation? Simply you can know इजीली, आप जान सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स CO2 का निकलना, CO2 का बाहर निकलना क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सो डीकार्बोक्सिलेशन में भी यहाँ पर 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम सोडा लाइम and second one is coal-based electrolysis. तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन के लिए भी 2 मेथड्स है, 2 टाइप्स से हम यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम सोडा लाइम से डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, एंड सेकंड वन इज कोल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल-बेस्ड का जो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है उससे भी हम यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले कि डीकार्बोक्सिलेशन करना किसका है, तो डीकार्बोक्सिलेशन करना है हमको सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कोई सा भी सोडियम या पोटेशियम साल्ट होगा उसका हमको यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन करना है, मीन्स उसमें से CO2 को एक्सपेल आउट करना है, बाहर निकालना है। तो सिंपली व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप
दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर किसी हाइड्रोकार्बन से COH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, सिंपल। सो वी आर गेटिंग एग्जाम्पल। तो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम सोडा लाइम, फर्स्ट वन इज फ्रॉम सोडा लाइम। So simply we are taking a carboxylic acid, that is CH3COO and it is called sodium ethanoate or sodium acetate। So as you know in this method what we will do कि हम यहाँ पर से CO2 बार निकालेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन मेथड है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसको हम सोडा लाइम कहते हैं। व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड सोडा लाइम विच इज यूज्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन एजेंट। डीकार्बोक्सिलेशन एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। सो यहाँ पर क्या होगा, हेयर NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम हमने यहाँ पर लिया हुआ है। क्या होगा, जो हमारा CO2 है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ पर सोडियम के साथ बाहर निकलेगा Na2CO3, Na2CO3 की फॉर्म में बाहर निकलेगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर एल्केन बनेगा हमारा CH4 दैट इज मीथेन एंड बाय प्रोडक्ट विल बी Na2CO3 sodium carbonate will be byproduct in this reaction. So what is important in this reaction? Important thing is that here lower carbon alkene forms। यहाँ पर जो एल्केन बना है हमारा वो लोअर कार्बन वाला है, मीन्स हमारा जो रिएक्टेंट है उससे कम कार्बन वाला यहाँ पर एल्केन बना है। यहाँ पर 1 and 2 कार्बन थे हमारे रिएक्टेंट में, लेकिन जो एल्केन बना है वो एक कार्बन वाला बना है। जबकि वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा था, वुड्स रिएक्शन में हम लोग को हायर कार्बन वाला एल्केन मिल रहा था कि हमारे रिएक्टेंट में एक कार्बन था तो हमको 2 कार्बन वाला एल्केन फॉर्म हो रहा था। नाउ नेक्स्ट decarboxylation method is coal based electrolysis। Second one is coal based electrolysis, also an important reaction। Kolbe was a scientist which used this reaction। So in this reaction what occurs, what is electrolysis? First of all, what is electrolysis? Electrolysis is nothing but there is a cell, यहाँ पर एक सेल होता है and in this cell 2 electrodes are there। यहाँ पर 2 electrodes हैं, one is positive terminal attached with positive terminal and another is attached with negative terminal। Positive terminal and negative terminal। Positive terminal is called एनोड and negative terminal is called cathode in electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव
टर्मिनल से जुड़ा हुआ है सेल के तो उसको एनोड बोलेंगे, और नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड कैथोड, कैथोड बोला जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया जाता है, जो हमारा सेल है उसके अंदर सॉल्यूशन को फिल कर दिया जाता है। व्हाट सॉल्यूशन इज देयर, यहाँ पर हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हमारे पास है यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सपोज हमने यहाँ पर क्या फिल किया हुआ है, CH3COO सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ पर हमने फिल किया हुआ है। प्लस इसके अंदर और क्या होगा, इसके अलावा इसके अंदर H2O वाटर भी होगा, ठीक है। सो हियर यहाँ पर हमने फिल किया हुआ है सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। सो एज वी नो कि जो हमारा एनोड टर्मिनल है उसमें हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। जो एनोड होगा उस पर होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर होगी। सो क्या प्रोसेस होगा, यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट और वाटर है, क्या होंगे, ये आपस में अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से आयन होंगे, ये वाला दो आयंस बनाएगा CH3COO माइनस और Na प्लस, वाटर भी टू आयंस बनाएगा OH माइनस एंड Na प्लस। सो यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ आयंस हैं यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर 4 टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट है। सो हमारे पास जो एनोड है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कौन जाएगा, यहाँ पर जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो एनायन है वो मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, और जो नेगेटिव चार्ज है टर्मिनल है मींस कैथोड है उसकी ओर मूव करेगा हमारा H प्लस आयन, H प्लस आयन मूव करेगा कैथोड की ओर। क्यों करेगा, फिर यहाँ पर हमारे पास OH माइनस भी है, ये मूव क्यों नहीं कर रहा, Na प्लस भी है, ये मूव क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज दीज टू हैव हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, CH3CO माइनस का कम है OH माइनस से, मींस OH माइनस हैज हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन CH3CO माइनस, एंड here Na plus has high electrode potential than H plus ion. That's why only CH3CO minus ion and H plus ion will move in this solution. Okay, and जो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, NaOH। सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, NaOH। NaOH हमको इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद इस सॉल्यूशन में मिलेगा। सो CH3CO माइनस किधर मूव करेगा, इधर। H प्लस किधर मूव करेगा, H प्लस मूव करेगा कैथोड की ओर, इधर जा रहा है H प्लस आयन। H प्लस आयन मूविंग टुवर्ड्स कैथोड एंड CH3CO माइनस मूविंग टुवर्ड एनोड। क्या क्या प्रोसेस होगी उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी एट एनोड। एनोड पर क्या हो रहा है, एट एनोड। एनोड टर्मिनल पर क्या होगा, हमेशा एज वी नो ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, CH3COO माइनस 2 मोल्स। हेयर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर भी कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, जो एनोड पर और कैथोड पर रिएक्शन हो रही है वो हमेशा 2 मोल्स की होंगी। कितने मोल्स की होंगी, 2 मोल्स की। इसलिए हमने यहाँ पर एसिटिक आयन का 2 मोल्स यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, सो यहाँ पर एक जो हमारा एसिटेट आयन है उसकी स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है।
2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन एन एसीटेट आयन, एक एसीटेट आयन में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। हमको यहाँ पर 2 एसीटेट आयन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, तो हमारे पास क्या बचेगा 2CH3 COO C डबल बॉन्ड O रेडिकल। हमारे पास यहाँ पर एसीटेट रेडिकल, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या है, अनस्टेबल है। ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से इस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और हमको मिलेगा 2CH3 प्लस CO2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 मीन्स इथेन। हमारे को यहाँ पर जो एनोड है वो उस पर क्या मिल गया, एथेन का फॉर्मेशन हो गया। सिंपली वापस से देखते हैं, हमारे पास एसीटेट आयन था, एसीटेट आयन है, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। एक एसीटेट आयन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। हमारे पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स का फ्री रेडिकल हमको यहाँ पर मिलेगा। फ्री रेडिकल स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास यहाँ पर 2 CH3 रेडिकल बनेंगे। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 CH3 रेडिकल बनेंगे जो आपस में वापस से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, एथेन का फॉर्मेशन कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पर CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसी तरह यहाँ पर कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर सिंपल रिएक्शन होगी, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर बनेगा H2 गैस। कैथोड पर कौन जा रहा था, H प्लस आयन जा रहा था। H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, मींस रिडक्शन होगा और यहाँ पर हमको H2 गैस मिलेगी। H2 गैस का यहाँ पर लिबरेशन होगा एट कैथोड। तो एनोड पर तो हमको एल्केन मिलेगा और कैथोड पर हमको मिलेगा H2 गैस। सिंपली दिस रिएक्शन इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। सिंपली जो एनोड है उस पर एल्केन मिलेगा और कैथोड पर मिलेगा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड हियर व्हाट अकर्स, डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स, मींस CO2 बाहर निकल रहा है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट, these all are preparation methods of alkanes. One important thing is here कि यहाँ पर भी हमको हमेशा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हमको हमेशा E1 नंबर वाला एल्केन ही मिलेगा। ऑलवेज E1 नंबर एल्केन विल बी देयर। हमको यहाँ पर कभी भी मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, मेथेन हमको कभी भी नहीं मिलेगा इन दिस रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन एज वेल एज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन, इन दोनों में हमको कभी भी मेथेन का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट, दीज all are preparation methods of alkanes. If you have any problem regarding this, then you can ask me and DM me on my WhatsApp number. So study and keep in contact with me. Till then, bye.